उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 6 अक्टूबर है और टाटा ग्रुप के बारे में बात करेंगे। कुछ वैलिड क्वेश्चंस हैं और उसके वैलिड आंसर्स हैं जो मेरे व्यूअर्स द्वारा पूछे गए कि टाटा ग्रुप्स के साथ आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जो मूवमेंट नहीं है आगे, तो आगे क्या हो सकता है। देखिए कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि टाटा ग्रुप का जो जिस तरह से ये शेयर ऊपर चढ़े थे नीचे गिर जाएंगे। अब हाई प्राइस पे जिन्होंने एंट्री ले ली वो लेके बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब शेयर्स के प्राइस ऊपर की तरफ जाएं। और जो प्रॉफिट बुकिंग करने वाले लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मार्केट टूटे और हम स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग कर पाएँ। तो दोनों ही चीज़ें जायज़ हैं, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी चलती है और जंप भी चलते हैं। तो इसी पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल वाला आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन या वीडियो डालूँ आप तक टाइम टू टाइम पहुँच जाए। तो चलिए सबसे पहले टाटा मोटर्स से शुरुआत करते हैं। टाटा मोटर्स 530 रुपये का हाई बनाने के बाद इसका 52 वीक का हाई है और अभी जिस तरह से जिसे बोल सकते हैं कि कंसोलिडेशन फेज में है, ये बोल सकते हैं कि स्टॉक ना ही नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और ना ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बस एक कीमत पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जिनने भी एंट्री ली होगी हाई प्राइस पे, या फिर कि जो नीचे से एंट्री लिए होंगे वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि हम प्रॉफिट बुक कर लें स्टॉक से या फिर कि स्टॉक ऊपर की तरफ भागे। अब जो उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है उनकी तो बात ही अलग है। तो 14 अक्टूबर से और 4 नवंबर तक मीन्स स्टॉक में कोई तेजी नहीं है, ये हाल है टाटा मोटर्स का। अब या तो ये स्टॉक नीचे गिरे या ऊपर जाए। अब होना क्या है, देखिए जिस तरह से स्टॉक ऊपर चढ़े तो होना तो ये चाहिए कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप जंप देख रहे हैं, ये जो जंप है और 424 रुपया और 462 रुपया के बीच में, मीन्स जिस तरह से स्टॉक चढ़े हैं तो स्टॉक को नीचे भी आना चाहिए। ये एक आंसर हो सकता है उन लोगों के लिए जो ये कह रहे हैं कि टाटा ग्रुप या टाटा के शेयर्स नीचे भी आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। तो भाई मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, होता भी है। अच्छा अगर इसमें हुई तो कहाँ तक आ सकता है। हम टाटा मोटर्स पे हैं अभी, तो देखिए जैसे कि मैं हमेशा प्राइस मूवमेंट के बेस पे बात करता हूँ और हकीकत यहीं छिपी रहती है। इसका जो लास्ट जंप है 13 अक्टूबर वाला, स्टॉक अभी जो इसका बॉटम है 464 रुपया, इसे टच करने के बाद ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ चला जाता तो ठीक है, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ आता है तो ये 400 रुपया तक नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें लगभग इतनी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और इसके बाद ऊपर चला जाएगा। ये यहाँ पे जो फिलहाल की कंडीशन है जो दिख रही है वो है। अब टाटा पावर पे आते हैं। हाँ, इन चीज़ों को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती है। स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कोई भी चीज़ पक्की या स्थायी नहीं होती है। अब टाटा पावर पे आते हैं। इसकी भी जरा हालत देखिए, 267 रुपये का हाई बनाने के बाद ये भी उसी तरह से है कि हाई बनाया और फिर नीचे बैठा हुआ है। ये 20 अक्टूबर से और 4 नवंबर तक जो कल की तारीख है, मीन्स कि स्टॉक ऊपर जाता है नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है नीचे आ जाता है। और जो जंप लिए थे इसने 11 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को और उसके बाद 18 अक्टूबर को, अब करना क्या है। मीन्स मार्केट के बहाव में ये बह रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिव हो जाता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ चलते हैं, या फिर कि ये खुद इनमें कैपेसिटी है स्टॉक्स में ऊपर उठने की नीचे गिरने की, वो चीज़। अच्छा कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये तो कंसोलिडेशन फेज है कि स्टॉक, हाँ हो सकता है कि रुके रहते हैं, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन जब स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं या स्टॉक नीचे से ऊपर से टूट के नीचे से ऊपर आ रहे होते हैं तो वहाँ पे जो कंसोलिडेशन फेज चलता है वो ज़्यादा वैलिड रहता है। लेकिन जब ऊपर होता है स्टॉक तो वहाँ पे गुंजाइश ये रहती है कि हाँ कब प्रॉफिट बुकिंग हो जाए मालूम नहीं, क्योंकि मार्केट कब नेगेटिव हो जाए या मार्केट में क्रैश कब आने लगे, स्टॉक में क्रैश कब आने लगे, तो ये चीज़ें। अच्छा इन चीज़ों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप स्टॉक से निकल जाएं या फिर अपनी पोजीशन काट दें। आप होल्ड रखिए, वेट कीजिए और प्रॉफिट बुकिंग भी होती है
तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक नीचे ही गिर जाएंगे, दोबारा से वो ऊपर आएंगे। तो ये आंसर है उन लोगों के लिए जो टाटा ग्रुप के बारे में ये सोचते हैं। अच्छा, अब ये स्टॉक कितना नीचे गिर सकता है, तो इसके लिए भी अगर इसका 3 महीने का प्राइस मूवमेंट लाएं तो ये जो जंप है यहाँ से इसने 29 सितंबर से स्टार्ट किया मूव अप करना, और जो इसने हाई बनाया अपना 18 अक्टूबर को, वहाँ तक ये चलता रहा कंटिन्यूस। बीच में जहाँ से भी जिस कीमत पर भी एंट्री ले लिया आपने, वहीं से आप प्रॉफिट में। लेकिन अगर ये नीचे आया, जैसे कि इसने सिंबल दिया था 29 अक्टूबर को नीचे आने के लिए, और इन जो 29 अक्टूबर का लो था, यहाँ पे भी आप जो सीन देखेंगे वो मैं कलर करके दिखाऊं, जो उसका लास्ट जंप है उसका लो, और ये जो इसने अपना लो बनाया था नीचे आने की जो कोशिश की थी, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ऐसे में स्टॉक यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाने की, टाटा मोटर की बात करें तो वो भी सेम यही कर रहा है, टाटा पावर की बात करें तो वो भी सेम यही कर रहा है, पैटर्न दोनों एक ही यूज कर रहे हैं। अब प्रॉफिट बुकिंग होती है और स्टॉक नीचे आते, तो टाटा मोटर की मैंने बात बताई दी। और अगर ये यहाँ से और नीचे टूट जाता है, कहाँ से, 200 रुपया से अगर ये नीचे टूट जाता है तो हम मान सकते हैं कि हाँ, स्टॉक नीचे आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अदरवाइज को ये तो चलती रहती है मार्केट में उठा पटक है, तो इनका मतलब ये थोड़ी ना स्टॉक नीचे गिर जाएंगे। अगर ये इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती भी है तो ये भी देख लेते हैं कि कहाँ तक होगी। देखिए, आप ये देख पा रहे हैं जो इसने एक हर्डल सा दिया है कि यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ गिरने की कोशिश की थी 17 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को, और उसके बाद 6 अक्टूबर को। स्टॉक केवल यहीं तक आ पाएगा और यहाँ से फिर जंप मार जाएगा, क्योंकि इस पब्लिक काफ़ी ज़्यादा है, इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा है, पैसा लोगों को काफ़ी लगा हुआ है, और फिर टाटा पे यकीन भी है, विश्वास भी है इन्वेस्टर्स को। तो ऐसा नहीं लगता कि स्टॉक नीचे जाएंगे। तो वो लोग जो कह रहे हैं कि टाटा ग्रुप में प्रॉफिट बुकिंग होगी और नीचे आ जाएगा, रोने लगेंगे लोग, ऐसा ठीक नहीं है। ये तो सब चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, चलती हैं मार्केट में, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का जवाब ये है, बाकी अपनी होल्डिंग्स को आप कस के पकड़ के रखिए और देखते भी रहिए कि स्टॉक आपका किस तरह से मूव कर रहा है। लॉन्ग टर्म वाले या शॉर्ट टर्म वाले ज़्यादातर इन्वेस्टर ये करते हैं कि नहीं खरीदा और छोड़ दिया, नहीं, इस तरह से नहीं। आप देखते रहिए, अगर स्टॉक नीचे भी आ गए तो अपना प्रॉफिट काट के जो भी आपने सोचा वहाँ पे निकल जाइए, अदरवाइज स्टॉक में फंसिए मत। अगर आता भी है तो ये गुंजाइश मैं बता रहा हूँ, ऊपर जाता है तो भी एक गुंजाइश होती है, तब हम प्रिडिक्शन करते हैं, और नीचे जाता है कोई स्टॉक ये जाने वाला होता है उसके लिए भी प्रिडिक्शन करते हैं कि कहाँ तक जा पाएगा, कैसे जा पाएगा, हम क्या करें। तो ये अपनी अपनी रणनीतियाँ बना के रखिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो ज़रूर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। थैंक यू।